गाइस सुप्रभातम। आज मैं आपको योगा का प्रथम चरण बताने जा रहा हूँ। ये योगा मैंने दिल्ली में सन 1990 शिव मुनि योगाश्रम में गुरु जी की अध्यक्षता में गुरु जी श्री सतपाल मुनि जी की अध्यक्षता में शुरू किया था और वहीं पे मेरे को योगाचार्य की उपाधि मिली थी 1990 में। तो योग का सर्वप्रथम चरण है, आप सीधे करके लंबे लेट जाओ, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स करके। इस योगा को बोलते हैं शरीर चक्र भेदन। यथार्थ शरीर के सभी अंगों को हिलाना, दाएं 10 बार दाएं 10 बार बाएं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे पाँव की उंगलियों से। ये देखिए, ये पाँव की उंगली हिल रही है। 10 बार हम दाएं करेंगे और 10 बार हम बाएं करेंगे। इसी प्रकार 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। ये उंगलियों का योगा हो गया। और पाँव का कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से होता है। फिर उंगलियों के बाद हमारा पूरा पाँव का पंजा हिलाएंगे, दोनों पंजे एक साथ हिलाएंगे। फिर बाएं फिर दाएं। इसी प्रकार हम 5-5 बार शुरू करेंगे, फिर 10 बार। अंत समय में हम जब 25 बार इसको करेंगे, हमारे पाँव में जो नसें नब्ज है ये अपने स्थान पे आ जाती है। मोच वगैरह पाँव में हो अपने आप निकल जाती है। इस प्रकार यह पाँव से शुरू हुआ। उसके उपरांत हम टांग को ऊपर करके या घुटनों को किस प्रकार हम हिलाएंगे। ये घुटने इस प्रकार, ये घुटनों का योगा होगा। ये हमारी पिल्ली इसको बोलते हैं। इस प्रकार ये हिलेगी और ये अप डाउन होगी। ये हमारी कमर से नीचे का योग में कहा गया है और इससे बड़ा रिलैक्स मिलता है और फिर हमारे मसल्स एकदम रिलैक्स होके बड़ा आनंद आता है। ये टांग का है। फिर हम टांग को सीधी करके, बाजू हमारे सीधे रहने चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। और आप सांस लंबा सांस लेके लंबा सांस छोड़ के बार बार टांग ऊपर नीचे करेंगे। ये हमारे कमर का एक साइड का एक्सरसाइज होगी। इसी प्रकार दूसरी टांग की, फिर दोनों टांगों को हम ऊपर नीचे करेंगे। ये हमारी कमर के लिए बहुत अति उत्तम है। इस प्रकार हमारी टांगों तक ये हमारा योग हो गया। कमर का योग, हम कमर को हिला के यूँ, ये कमर को हिला के हमारा कमर का योग हो गया। 10 बार दाएं 10 बार बाएं, कमर तक योग हो गया। उसके बाद हम नाभि में आते हैं। लंबी सांस लेके ये नाभि और पेट का योग हो गया। इसके ऊपर हमारे चेस्ट, सांस को लंबी सांस लेंगे और सांस को थोड़ी देर रोक के ये इस प्रकार हमारे निप्पल का योग होगा। तदोपरांत ये योग करने के बाद हम अपने यूँ सीधे होके बैठ जाएंगे और ये डबल योग शुरू हो गया। बटरफ्लाई योग इसको कहते हैं। कमर को यूँ करके, फिर टांग को यूँ करके। ये सैटिका पेन आजकल मैक्सिमम शुरू होने जा रही है लोगों के है। ये इसके लिए ये योग बहुत अति उत्तम है। पूरा वेट लेके टांग को अपने यथा योग्य करके, और हम पाँव पे अपना थोड़ा थोड़ा प्रेशर देंगे, क्योंकि हमारे नीचे पाँव से कनेक्शन होता है मस्तिष्क का, कानों का, आँखों का, जो एक्यूप्रेशर में बताया जाता है। इसके उपरांत हम बाजुओं पे आ जाते हैं। ये बाजुओं पे आ जाते हैं। बाजुओं को 10 बार आगे पीछे वरे परे ऊपर नीचे करके, फिर मसल्स का, ये मसल्स का योग है।
मसल जो बनते हैं, एडी का योग है। ये जोड़ जोड़ अंग अंग खुल जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम बाजुओं पे, हाथों पे। ये मोना जिसको हम बोलते हैं, 10 बार यूँ करके 10 बार यूँ करके, इसी प्रकार हम हाथ को यूँ करके, फिर उंगलियों का अलग अलग उंगलियों का, इस प्रकार पूरा शरीर चक्र भेदन हमारा हो जाता है। फिर हम गर्दन में आ जाते हैं। गर्दन को बार बार घुमाने से दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, और ये हमारी गर्दन का योग हो जाता है। फिर कान को हम हिलाते हैं, लंबा सांस लेके, दांत को दबा के, ये हमारे कान हिलते हैं। तो पूरे नहीं रहो। तदुपरांत हम आँखों का, मुंह का, दांतों का, ये जीवा का, बार बार जीवा को लंबी करना है, अंदर तक ले जाना है। उसके उपरांत आँखों का, आँखों की पुतलियों को बार बार घुमा के, गोल घुमा के, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, और फिर ऊपर नीचे, पुतलियों को ऊपर नीचे। नज़र हमारी सीधी होनी चाहिए, हो सके तो हाथ का अंगूठा यूं करके, नाक पे अपनी नज़र, और आंखें खुली करके, जितनी आंखों का आप खोल सकोगे। फिर आप ऊपर नीचे, आंखों को दाएं बाएं, ये आंखों का योग है। इस प्रकार जो है हम शरीर चक्र भेदन हमारा हो गया। हाँ, पैर से लेके हाथ तक। आप और नाना प्रकार के आसन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको शरीर चक्र भेदन पाँव की उंगलियों से लेके और हाथों की उंगलियों तक, ये योग का प्रथम रूप है, जिसको शरीर चक्र भेदन कहते हैं। ओम नमो शिवाय। अहम शिवोम शिवोम अहम, ये मंत्र उच्चारण करते हुए कि मैं शिव हूँ, मेरे अंदर शिव है। ओम नमः शिवाय।